को मेरी आवाज आ रही होगी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर इस चैप्टर का नाम है प्रकृति। प्रकृति माने के नेचर, कुदरत। देखो, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 लेक्चर में पढ़ाया वर्णमाला कि संस्कृत की वर्णमाला क्या होती है। वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनता है वाक्य और वाक्य से ही बनेगा पैराग्राफ, एक गद्य। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया। अब आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति माने के कुदरत, नेचर। तो उसके रिलेटिव, उसके कुछ शब्द, उन शब्दों का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो, संस्कृत भाषा आपके लिए नई है तो आप उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, उसके शब्दों को पहचानते नहीं है। तो ये शब्दों से हम स्टार्ट करेंगे, शब्दों से हम शुरुआत करेंगे। देखो, ऊपर वाला पहला शब्द है मेघः। कहां पर? यहां पर लिखा है, देखो, ऊपर शब्द है मेघः। ये वाला शब्द क्या बोले जाएगा? उसे मेघः। पूरी तरह से ठीक से सुनना और ठीक से उसका बोलने का उच्चार, किस तरह से उसे बोला जाता है वो ठीक से समझो। क्या बोला जाएगा? मेघः। और उसके बाद बोला जाएगा फलम। क्या बोले? दूसरा शब्द है फलम। मेघ का मतलब होता है बादल। देखो, मेघः, ह बोला गया ना, तो ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्या शब्द है? पुल्लिंग। देखो, हिंदी भाषा में अब 2 लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में तीसरा लिंग नपुंसकलिंग होता नहीं। इंग्लिश में 3 लिंग होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। उसके हिंदी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सॉरी, थोड़ा कवरेज चला गया था, फिर से कनेक्शन आ गया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो ये बाद में, ये वीडियो में यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक से समझ लेना। दूसरा शब्द है फलम। फलम मतलब फल। और उसी के पास में एक शब्द है पत्रम। पत्रम मतलब पत्ता। पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उसे कहते हैं संस्कृत में पत्रम। देखो, फलम और पत्रम दोनों शब्द के पीछे अंतिम वर्ड है म। हलंत। टीवी बंद कर दो, मारा बे कवरेज वही जाए। दूसरा शब्द है पत्रम। तो पत्रम का मतलब होता है पत्ता।
पत्रम का मतलब होता है पत्ता, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो। फिर एक शब्द है सूर्य, सूर्य मीन सूरज। आगे शब्द है पर्वतः, पर्वतः मीन्स पर्वत, माउंट कहते हैं ना। आगे नौका, नौका माने के नाव। देखो मेघः, सूर्य और पर्वतः तीनों शब्द के पीछे विसर्ग, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था विसर्ग किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, ये तीनों शब्द है पुल्लिंग के शब्द है। पत्रम और फलम शब्द हमने बोला, ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग के शब्द है। अब आगे शब्द आया नौका, तो नौका मतलब नाव। अब देखो ये शब्द के पीछे ना तो म है ना ही विसर्ग, तो इसे कहेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। जिस शब्द के पीछे हलंत म हो वो होता है पुल्लिंग शब्द, जिसके पीछे होता है विसर्ग वो होता है पुल्लिंग शब्द, और जिसके पीछे ना हलंत म हो और ना ही विसर्ग हो तो उसे कहेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द ज्यादातर आ या इकारांत शब्द होते हैं। आ मतलब उसका अंतिम शब्द आ होता है, जैसे कि नौका तो आ बोला गया, या फिर मानो कि किसी का नाम होता है निधि तो उसका अंतिम शब्द आया ई, तो वो भी होता है स्त्रीलिंग शब्द, उसका इकारांत शब्द हुआ। और पुल्लिंग शब्द ज्यादातर अकारांत होते हैं। आगे शब्द है सरिता, सरिता मीन्स नदी। उसमें भी देखो क्या शब्द आया सरिता, ता के अंदर क्या शब्द आया आ। आगे शब्द है खगः, खगः मीन्स पक्षी बर्ड। देखो खगः मीन्स चिड़िया मत समझना, खगः मीन्स होता है बर्ड पक्षी। तो देखो उसके अंदर शब्द क्या आया विसर्ग खगः, तो ये शब्द है पुल्लिंग का शब्द। फिर आता है शब्द वृक्षः, वृक्षः मीन्स पेड़, ये शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। देखो सिंपल तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग समझना हो तो कैसे कि मेघ बादल कैसे हम बोलेंगे, तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। सूर्य तो सूरज कैसा, तो उसमें भी हमें समझ में आ गया ये पुल्लिंग शब्द है। पर्वत, पर्वत कैसा, तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। नौका, नाव कैसी, नाव कैसी हम बोलेंगे तो उससे हमें पता चलेगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। सरिता, सरिता मीन्स नदी, नदी कैसी, तो इससे भी हमें पता चलेगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। खगः, खगः मीन्स पक्षी, पक्षी कैसा, उसे कैसी हम नहीं बोलेंगे, पक्षी कैसी नहीं बोलेंगे, पक्षी कैसा तो वो भी पुल्लिंग शब्द है। वृक्षः, पेड़, पेड़ कैसा, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि ये पुल्लिंग शब्द है। अब देखो दो शब्द और रह गए फलम और पत्रम। ये दोनों शब्द समझने के लिए थोड़ा बहुत हम गुजराती भाषा का गुजराती भाषा की सहायता लेंगे, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही शब्द हैं। हिंदी में नपुंसकलिंग शब्द नहीं है। हिंदी में भी हम बोलेंगे फल कैसा, लेकिन फल शब्द नपुंसकलिंग है। गुजराती में उसे बोलेंगे हम फल केवू, पांदड़ू केवू, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग है, क्योंकि हिंदी में नपुंसकलिंग शब्द ही नहीं आते, इसलिए हिंदी में ऐसा कोई शब्द मिलेगा नहीं। हिंदी में नपुंसकलिंग को पुल्लिंग ही गिना जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे फल कैसा, पत्ता कैसा, लेकिन ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग है, तो हिंदी में ऐसे हम जान पाएंगे नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत गुजराती जानते तो उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि केवू, केवा अने केवी, इन तीन शब्दों से हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द का पता चलता है। जिस शब्द से हम पता चले केवी तो वो होता है स्त्रीलिंग शब्द, केवू तो वो होता है नपुंसकलिंग शब्द, और केवा तो उससे शब्द पता चलता है ये पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए
हिंदी से और गुजराती दोनों की सहायता से हम ये दोनों समझ सकते हैं। तो पहले तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द को पहचानना सीखो। मेघ, तो विसर्ग आया ना, ह आया, तो वो होता है पुल्लिंग शब्द। सूर्य, तो सूरज, तो वो हो गया पुल्लिंग शब्द। पर्वत, पर्वत कैसा, तो वो हो गया पुल्लिंग शब्द। नौका, नाव कैसी, तो हो गया स्त्रीलिंग। सरिता, नदी कैसी। खगः, तो वो हो गया पक्षी, पक्षी कैसा, तो हो गया पुल्लिंग शब्द। वृक्ष, वो भी पुल्लिंग शब्द, पेड़ कैसा। देखिए फलम और पत्रम ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग है। फलम मतलब फल। आगे अपनी बात क्या कहते हैं कि बच्चों, जैसा आपको ज्ञात है, ज्ञात है यानी कि समझते जानते हैं कि संस्कृत हिंदी का संबंध माता पुत्री की तरह है। माता पुत्री की तरह यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी यानी कि माता कही जाती है, सबसे पुरानी भाषा है। और उसी भाषा के अनुसार हिंदी गुजराती भाषा बनी है, तो ये संस्कृत भाषा की बेटी कही जाती है, इसलिए उनको माता पुत्री का संबंध बताया गया है। आगे, अभी आपने प्रकृति संबंधी अनेक संस्कृत शब्द पढ़े, कुछ शब्द हमने सीखे जो हिंदी में भी समान है, यानी कि हिंदी में भी उसे ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत बोला जाता है। वेद केवल इतना है कि हम संस्कृत शब्दों की रचना में विसर्ग, थोड़ा बहुत फर्क, जैसे कि हिंदी में भी हम वृक्ष बोलते हैं लेकिन संस्कृत में उसे लिखेंगे वृक्षः। हिंदी में भी हम पर्वत बोलते हैं लेकिन संस्कृत में उसे लिखेंगे पर्वतः, विसर्ग लिखा जाएगा, पीछे दो डॉट लिखे जाएंगे। या फिर म जोड़ देते हैं, या हलंत म, जैसे कि फल बोलते ही है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में बोला जाएगा फलम। इसी तरह संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा के 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में शब्द होते हैं। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाकी गुजराती भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, उन दोनों लैंग्वेज में भी 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना, ही, शी और इट, ही होता है पुल्लिंग के लिए, शी होता है स्त्रीलिंग के लिए और इट नपुंसकलिंग के लिए। आगे देखो, तीनों भाषा के शब्द दिए गए हैं इसमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहला शब्द पुल्लिंग में हम पढ़ते चंद्र, चांद, हम बोलेंगे ना चांद कैसा। सूर्य, सूर्य कैसा। वृक्ष, पेड़ कैसा। पर्वत, पर्वत कैसा। तो ये कैसा शब्द आया तो समझ लो ये सारे शब्द पुल्लिंग है और सभी शब्द के पीछे देखो विसर्ग लगा हुआ है। अब दूसरे लाइन में देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द, तो उसमें लिखा है सरिता, सरिता यानी कि नदी, नदी कैसी। फिर दूसरा ही शब्द ऐसा दिया गया है नदी, तो नदी कैसी, दोनों पर्यायवाची शब्द है। वाटिका, वाटिका मीन्स बगीचा, उद्यान, तो उसको भी यहाँ पर संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। माला, माला कैसी। तो देखो उन चारों शब्द के पीछे ना तो हलंत म है ना ही विसर्ग है, तो ये चारों शब्द स्त्रीलिंग है। अब नपुंसकलिंग शब्द फलम, फलम यानी कि फल। यहाँ पर हम कैसा या कैसी से हम देखेंगे नहीं, मैंने आपको गुजराती भाषा की सहायता लेने को कहा है, उससे आप समझोगे। फल केवू, पुष्पम, फूल केवू, ऐसे हम बोलते हैं ना, फूल कैसा में हिंदी में करेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन ये नपुंसकलिंग है तो गुजराती की सहायता लो। वनम, वनम मीन जंगल, हम क्या बोलते हैं जंगल केवू। जलम, जल यानी के पानी। आगे पुनरावृत्ति, देखो नपुंसकलिंग में चारों शब्द के पीछे हलंत म लगा हुआ है। आगे पुनरावृत्ति, फिर से आवर्तन, फिर से समझना, क्या क्या लिखा है। चलिए इसी तरह मातृभाषा से, मातृभाषा यानी कि हमारी जो भाषा है, हम घर पे जो बोलते हैं, गुजरात में रहते तो ज्यादातर लोगों की मातृभाषा गुजराती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती हो, किसी किसी के घर में सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही बात की जाती है।
तो उसकी मातृभाषा वो होती है। अन्य शब्दों का उच्चारण संस्कृत भाषा में कीजिए, मातृभाषा से अन्य शब्दों की, यानी कि जो मातृभाषा में बोलते हैं ऐसे ही दूसरे कुछ शब्दों का उच्चार संस्कृत भाषा में कीजिए। अध्यापक तीनों लिंगों के निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण स्वयं करे और बच्चों से भी शुद्ध उच्चार करवाए। यानी कि ये जो नीचे लिखे शब्द है ना, वो मुझे बोलने हैं और साथ में आपको उसे बोलना सीखना है। तो तीनों लिंगों में शब्द दिए, पहली लाइन है पुल्लिंग की, दूसरी लाइन है स्त्रीलिंग की और तीसरी लाइन है वो नपुंसकलिंग शब्द की। देखो वहां पर 3 शब्द दिए गए, पहला है बालह, बालह क्या बोला जाएगा, बालह, बाल मीन्स बच्चा। फिर नरह, नर मीन्स इंसान, कोई भी आदमी। देवह, देव मीन्स देव, ईश्वर। तो तीनों को इस तरह से बोला जाएगा, बालह, नरह, देवह। अब आगे स्त्रीलिंग शब्द, बालिका यानी कि लड़की, नारी कोई स्त्री, देवी कोई ईश्वरीय होता है लेकिन स्त्रीलिंग में देवी। तो बालिका, नारी और देवी। देखो मैंने शुरुआत में कहा था ना कि स्त्रीलिंग में ज्यादातर शब्द आकारांत या फिर इकारांत होते हैं। लड़कियों के ज्यादातर नाम आप देखोगे, ज्यादातर, मैं 100% नहीं कहता, तो ज्यादातर नामों के पीछे आ या ई आता होगा। जैसे किसी लड़की का नाम होता है सुनीता तो आ आया लास्ट में, या किसी का नाम है परी तो उसके पीछे वर्ड आया ई। आगे शब्द होता है पुस्तकम, ये नपुंसकलिंग शब्द है। पुस्तकम क्या बोला जाएगा, पीछे म बोलना है, पुस्तकम, म ऐसे नहीं, पुस्तकम। म आधा है तो उसे थोड़ा ही बोलना है, पूरा बोलना नहीं है। पत्रम क्या बोला जाएगा, पत्रम। चित्रम इत्यादि, ऐसे ही कुछ शब्द। आगे आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में देखो मेघ, मेघ मीन्स बादल, इंग्लिश वर्ड भी उसमें दिए गए हैं। खगः मीन्स पक्षी, पर्वत मीन्स पहाड़, वृक्ष मीन्स पेड़, चंद्र मीन्स चंद्रमा, चांद भी हम कहते हैं। अब आगे सरिता, सरिता मीन्स नदी, नौका मीन्स नाव, पुष्पम मीन्स फूल, फलम मीन्स फल, वाटिका मीन्स बगीचा। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने, उन शब्दों को अर्थ भी याद रखने। तो एग्जाम जब हमारी ली जाएगी तो ये सारी बातें भी उसमें पूछी जाएगी। आगे फिर इसमें लिखा है, एक्सरसाइज लिखा है कि क्या लिखा है, पहला है चित्र नामम लिखत, यानी कि चित्रों को देखकर उसके नाम लिखने हैं। तो देखो पहले पर्वत दिया तो उसका नाम लिख दिया वहां पर पर्वतः, क्या लिखना है, पर्वतः, वो लिखा ही है। आगे है एक नदी का चित्र है तो वहां पर सरिता लिख सकते हैं या फिर नदी भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द लिख सकते हैं क्योंकि नदी भी संस्कृत में कहा ही जाता है। आगे फल है तो वहां पर लिखना है फलम, लास्ट में वर्ड होना चाहिए म आधा, फलम। फिर एक बच्चा है तो वहां पर लिखना है बालह, क्या लिखना है, बाल, पहले बा लिखो फिर ल और फिर लिखना है पीछे डॉट डॉट विसर्ग, बालह। फिर आगे है लड़की का चित्र है तो उसे कहेंगे बालिका, क्या कहेंगे, बालिका। फिर आगे एक चित्र है पुस्तक का तो वहां पर लिखना है पुस्तकम, क्या लिखना है, पुस्तकम। पहले पुस्तक हम हिंदी में लिखते वैसा ही लिखो, फिर क के बाद म लिखो और आधी की निशानी करो, हलंत की निशानी। आगे कहते हैं टेक्स्ट बुक में, हाँ ये सारी बात एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये बात टेक्स्ट बुक में लिखनी है, हाँ संस्कृत भाषा की हमें नोटबुक नहीं बनानी, टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। अगर आपके पास अभी भी टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई भी नोटबुक में ये एक्सरसाइज लिख लो, बाद में जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाए तो आप टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख देना, पेंसिल से लिखना है, पेन से लिखना नहीं है। आगे वर्ण संयोजनम कुरुता,
इस वर्ण को संयोजन करना है, यानी कि जोड़ना है, शब्द को बनाना है। ठीक है, ब प्लस आ तो शब्द बन गया बा, वहां पर लिखो बा। ल प्लस आ तो वहां लिखो ला, बाला, शब्द क्या बनेगा? बाला। फिर म प्लस आ मा, त प्लस आ ता, माता, शब्द क्या बनेगा? माता। फिर स प्लस उ, देखो उ छोटा है तो उ की मात्रा छोटी रहेगी, सु। फिर र और फिर य और उसके बाद अह। तो इस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, आप देख लो। इस तरह से यहाँ पर लिख दो, सूर्य, इस तरह से लिखना है। आगे लिखना है वृक्ष, क्या व प्लस रु, तो ऐसा बनेगा ब्रू। फिर क प्लस श, तो मैंने बताया क प्लस श से ये वर्ड बनता है। और फिर अह, तो अ इसके अंदर जुड़ गया और पीछे विसर्ग, ऐसे लिख दो वृक्ष, वो वहां पर लिखा हुआ ही है। और आगे है प प्लस अ, प प्लस अ तो वो हो गया ऐसे प। फिर त प्लस र तो ये बन गया त्र, और इसके अंदर आ गया। और फिर म, तो इसको लिख दो ऐसे पत्रम, इस तरह से लिख दो, ये जवाब रहेगा। तो इस तरह से शब्द को लिखना। देखो ये हलंत की निशानी करना मत भूलना, क्योंकि आधा म है। फिर आगे शब्द है उचित शब्द रूप लिखिए, यानी कि उचित शब्द लिखने हैं, उसमें जो सही वर्ड है वो लिखने हैं। तो फलम और फलह ऐसे दो शब्द लिखे हैं। तो फलह शब्द होता नहीं, क्योंकि वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन करता हूं वो सही शब्द है। तो ये पहला वाला हो गया, ये हो गया पहला वाला फलम, क्योंकि ये सही वर्ड है। फिर सरिता और सरितः, तो शब्द होता है सरिता, ये वाला, ख में पहला वाला। फिर ग जलम और जलह, तो उसमें भी पहला वाला जलह, ये वर्ड लिखो। फिर वनः और वनम, तो उसमें आएगा दूसरे वाला वनम। बालिका और बालका, तो उसमें आएगा बालिका। तो ये सारे वर्ड सही है, तो वो आंसर आप लिख लो। उसके बाद है एक्सरसाइज आगे की, क्या कहते हैं आगे? तो उसमें लिखा है उच्च ही पठत, जोर से पढ़ना है और उन शब्दों को दोहराना है। तो पहला शब्द क्या है? मेघः, वही शब्द लिखने हैं। देखो जोर से पढ़ने, बोलना सीखना है और उन्हीं शब्दों को फिर से बुक में, टेक्स्ट बुक में लिख देना है। क्या लिखा है? मेघः, पर्वतः, चंद्रः, सूर्यः, सरिता, कविता, बालिका, माता, जलम, मित्रम, फलम, पुष्पम। फिर से एक बार दोहराता हूं। क के अंदर चार शब्द है, चारों के चारों पुल्लिंग शब्द है और हर शब्द के पीछे विसर्ग लगा है। तो उस विसर्ग की मात्रा यानी कि उसका उच्चार होना चाहिए। मेघः, बोला गया ना, मेघः, पर्वतः, चंद्रः, सूर्यः, मेघः, पर्वतः, चंद्रः, सूर्यः। आगे शब्द है स्त्रीलिंग के, चारों शब्द स्त्रीलिंग के, सरिता, कविता, बालिका, माता। सरिता, कविता,
क्या शब्द है? सरिता, कविता, बालिका और माता। आगे शब्द है जलम, नपुंसकलिंग शब्द है जलम, मित्रम, फलम, पुष्पम। क्या शब्द है? जलम, मित्रम, फलम, पुष्पम। ये चारों के चारों शब्द के पीछे देखो हलंत म है, आधा म है, तो उसके अंदर अ नहीं बोलना है, जल म ऐसा नहीं बोलना है, जलम। मित्र म ऐसा नहीं बोलना है, मित्रम। फल म ऐसा नहीं, फलम। पुष्पम, इस तरह से ही उसका उच्चार होना चाहिए। आगे है चित्रम रचयत, यानी कि आपको अपने अनुसार वहां पर चित्र बनाने हैं। कौन कौन से चित्र बनाने हैं? तो पहले में लिखा है नीचे खगः, यानी कि कोई भी पक्षी का चित्र बनाना है। बालिका, एक लड़की का चित्र बनाना है। और फलम, एक फल का चित्र बनाना है। आपको अगर आता है तो करना, या किसी भाई या बहन की सहायता लेना, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे है गतिविधि, यानी कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं ऐसे ही कुछ और शब्द लिखने हैं, पहले इसको बोलना सीखिए। पहला क्या शब्द लिखा है? विद्यालय। देखो क्या बोलना है? विद्यालय, विद्यालय नहीं, क्या बोलना है? विद्यालय। बहुत सारे बच्चे उसको गलत बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय होता नहीं। क्योंकि ये शब्द जो है ना, देखो एक बार समझा देता हूं कि ये शब्द, ये जो शब्द है ना, ये शब्द इन दो शब्दों से बना है, द और य। तो इसके अंदर द और य है, तो हमें उसमें ध बोलना ही नहीं है, उससे बोला जाएगा दिय। क्या बोला जाएगा? दिय। प्रॉपर याद रखना, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आप लोगों को। इसे कभी भी ध्य बोलना नहीं है, इसे बोला जाएगा दिय। तो ये शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। जहां जहां भी ये शब्द आए वहां पर दिय ही बोलना है। फिर आगे शब्द है अध्यापक। देखो यहाँ पर द है, देखो ये शब्द आया ना, ऐसा ऐसा शब्द है, तो ये आधा ध है, लेकिन ये शब्द में ध है नहीं, इसमें द और य है। यहाँ पर ध और य है, तो जहां पर ध और य है वहां पर शब्द बोला जाएगा अध्यापक। अध्यापक यानी कि टीचर, शिक्षक। पाठशाला, स्कूल। फिर अध्यापिका, शिक्षिका। अध्यापक कोई पुल्लिंग में टीचर होता है वो, और अध्यापिका या फीमेल में, स्त्रीलिंग में। कमलम, कमल का फूल। मित्रम, दोस्त। तो ये सारे शब्द हैं। अब इन्हीं के जैसे कुछ शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। अपने आप सोचना है कि कौन से शब्द हम लिख सकते हैं। बाद में मैं आपको एक्सरसाइज की आंसर की सेंड कर दूंगा, तो देख लेना। कि अभी बताऊंगा तो आप सोच पाएंगे नहीं। फिर से एक बार इस चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूँ। क्या इस चैप्टर में, तो फिर से एक बार समझो। क्योंकि इसमें दिया गया है प्रकृति, प्रकृति के कुछ शब्द। तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग में शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और उन शब्दों को बोलने में भी ध्यान देना पड़ता है। अगर किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगा है तो उस विसर्ग का प्रॉपर उच्चार होना चाहिए। अगर ठीक से उच्चार नहीं करोगे तो वो शब्द गलत माना जाएगा। जैसे कि मेघः, मेघः मीन्स बादल। सूर्य, सूर्य मीन्स सूरज। पर्वतः, पर्वत। नौका यानी के नाव। सरिता, नदी। नौका और सरिता ये दोनों शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। खगः, देखो नौका और सरिता के पीछे कोई विसर्ग लगा नहीं है। खगः यानी के पक्षी। वृक्षः, वृक्ष मीन्स पेड़। पिछली बार
पिछली कक्षा में यानी कि 5वीं में पिछले साल में जब पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते थे कि मैंने हिंदी वर्ड पूछा हो ना कि चिड़िया, तो वो लिख देते थे खगः। देखो खग मीन्स होता है पक्षी, बर्ड का मीनिंग होता है खगः। चिड़िया का संस्कृत शब्द होता है चटका। तो ये याद रखना, खग मीन्स पक्षी, कोई भी पक्षी हो हम उसे खगः कह सकते हैं। उसका प्रॉपर अलग नाम होता है लेकिन उसे हम खगः, जैसे कि कोई भी इंसान हो हम उसे मैन कह सकते हैं लेकिन उसका नाम अलग होता है। इसी तरह से याद रखना, खगः मीन्स पक्षी। वृक्षः यानी कि पेड़। फलम, फलम और पत्रम ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग है। फलम यानी कि फल और पत्रम मीन्स पत्ता। फिर आगे यहाँ पर बताया गया कि संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उन तीनों लिंगों में एक कोष्टक बनाकर शब्द यहाँ पर दिए गए हैं कि चंद्र, सूर्य, वृक्ष, पर्वतः। फिर स्त्रीलिंग के शब्द है सरिता, नदी, वाटिका, माला। नपुंसकलिंग के शब्द है ये फलम, पुष्पम, वनम और जलम। फिर उसी की पुनरावृत्ति, ऐसे ही कुछ अलग शब्द दिए गए हैं, इसका उच्चार हमें सीखना है। ठीक है, बालः, नरः, देवः, बालिका, नारी, देवी, पुस्तकम, पत्रम, चित्रम। ऐसे ही कुछ और शब्द इसमें दिए गए। यहाँ पर शब्दार्थ में संस्कृत शब्द के अर्थ दिए गए हैं और नीचे उसकी एक्सरसाइज दी गई। देखो यहाँ पर भी है ना, खग मीन्स पक्षी, बर्ड। ये इस शब्द में पिछले स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियां की थी, इसलिए मैं आपको इस बार पहले से ही बता दे रहा हूं। फिर एक्सरसाइज में क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ से आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको जो क्वेश्चन हो वो मुझे